नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के विवाद के ऊपर एक नया मोड़ आ चुका है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि रसिया यूक्रेन के साथ कुछ करने वाला है। ये वेस्टर्न कंट्रीज बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे। रसिया ने आज वो कर दिया है और वेस्टर्न कंट्रीज देखने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों, रसिया ने यूक्रेन को 3 भागों में बांट दिया है। रसिया ने यूक्रेन के अंदर ही 2 नए देश बना दिया है। दोस्तों, हुआ यूँ कि कल रात रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो टेलीविज़न पर आए और एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आप अगर इतिहास को देखेंगे तो यूक्रेन कभी भी एक देश नहीं था। यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ये सब मिलकर यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट करने के लिए ये सब यूज कर रहे हैं। उसके बाद पुतिन ने यूक्रेन से ही 2 नए देश बनाने का डिक्लेयर किया। पहला देश है लुहान्स्क और दूसरा देश है दोनेत्स्क। दोस्तों, आप अभी अपनी स्क्रीन पर यूक्रेन की जो ईस्टर्न पार्ट है जिसमें ये 2 यूक्रेन की 2 सिटी हुआ करती थी, जो कि अब रसिया ने 2 नए देश बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यूक्रेन की ये जो 2 शहर हुआ करती थी, इसमें बहुत सारे रसिया द्वारा बैक्ड किया गया सेपरेटिस्ट थे जो चाहते थे कि यूक्रेन रसिया का पार्ट बन जाए, जो कि अब हो चुका है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का ये 2 नए देश डिक्लेयर होने के बाद रसिया की जो मिलिट्री है वो भी इस रीजन में आ चुकी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पुतिन ने कहा है ये 2 देश रसिया की फ्रेंडली कंट्रीज है और अब इसे रसिया प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों, अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये सब हो गया, यूक्रेन को बचाने के लिए यूएस और बाकी सारी वेस्टर्न कंट्रीज वो सब कहाँ गए, वो सब यूक्रेन को बचाने के लिए क्यों नहीं आए। देखो, यूएस ने हेल्प किया है। यूएस ने यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनको फ़ोन किया और कहा भागो रसिया आ रहा है। ये जो बाइडेन ने लिटरली फ़ोन करके यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कहा है। अब इसके बाद बातचीत चल रही है कि ये सब कंट्रीज रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाने वाले हैं, जो कि रसिया के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले ये सब कंट्रीज रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे, तब भी रसिया नहीं रुका। अगर ये लोगों जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है जिससे कंट्रीज एक दूसरे को पेमेंट करती है, अगर उससे रसिया को बाहर निकालेंगे तो कुछ हो सकता है, वरना रसिया को ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ये सब करने से पहले बैठकर कैलकुलेट किए होंगे कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, सैंक्शन ही लगाएंगे। और अगर रसिया के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। पर हम यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बनने देंगे। ऑलरेडी यूक्रेन के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत सारा इन्फ्लुएंस चल रहा है, इसको नेटो में मिलने की बात चल रही है। हम इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारे ऊपर सैंक्शन लगे, हमारी करेंसी चाहे नीचे भी गिर जाए, लेकिन हम यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनने देंगे। पर दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि रसिया ने ये जो 2 नए देश बना है, इसे कितने देश रिकॉग्नाइज करेंगे, इंडिया इस पर क्या बोलेगा। अब इंडिया के ऊपर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज रसिया के खिलाफ बोलने के लिए बहुत प्रेशर डालेंगे। हो सकता है कि इन सब की प्रेशर की वजह से इंडिया रसिया के खिलाफ कुछ बोल भी दे। मगर आप इस पर क्या सोचते हैं कि एक देश क्या इंटरनेशनल लॉ को तोड़कर किसी भी देश का विभाजन कर सकता है, या फिर कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए कोई किसी भी देश के अंदर जाकर उसे तोड़ सकता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।